दवाई रहित दुनिया में आपका स्वागत है। एनडीएस की दुनिया मतलब दवाई रहित दुनिया, दर्द रहित दुनिया। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कितने सारी दवाइयों का ये जमेला दिख रहा है। शायद वो 650 के आसपास गोलियां हैं अलग अलग ऑर्गन की। कोई मल्टीविटामिन्स हैं, कोई बीपी कंट्रोल करने के लिए है, कोई शुगर कंट्रोल के, कोई कैल्शियम बढ़ाने के लिए है, कोई इंसुलिन शरीर का रेजिस्टेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी दवाइयाँ आज रियलिटी बन चुकी है हम सबकी। और दवाइयों से मुक्त होना और खुद स्वस्थ होना, हार्ट बीपी शुगर और साथ साथ में हार्ट की भी दवाइयाँ, बीपी शुगर सभी कंट्रोल करने के लिए हम खुद अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें कंट्रोल लाने के लिए ये मेडिकल साइंस की इजाद है सारी कि आप दवाइयों से कंट्रोल हो। लेकिन कोई बाहरी चीज़ से हम जब कंट्रोल लाते हैं तो इमरजेंसी में ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए दवाइयों के ऊपर जीना मतलब मूर्ख बनना। अगर हम जागे नहीं, जागो तभी से भागो, मतलब अभी डाइट चेंज करने का वक्त आ गया है। पका हुआ भोजन खाएंगे, टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाएंगे और कहते रहेंगे कि भाई जी ये तो जीवन भर तो नहीं हो सकता, ये थोड़े ही ये सोसाइटी के बाहर की बातें हैं। तो फिर कच्चा इनके साथ आ जाओ ना। अगर वो हाँ। जीवन भर नहीं हो सकता तो ये भी फिर जीवन भर खानी पड़ेगी ना। बस इसे जीवन भर छोड़ना है तो वो भी जीवन भर छोड़ना पड़ेगा जी। मनोज भाई का आज 1 महीने का अनुभव है। हर रोज की मनोज भाई कितनी गोलियां खाते थे? 22 11 शाम को। अच्छा, सुबह 11 और शाम को 11। था ये। मतलब ये दवाइयाँ जो थी वही आपका खुराक था। बरोबर। तो यही। हाँ, जब आप डाइट में ध्यान नहीं रखेंगे तो दवाइयाँ आपका भोजन बन जाएगी। लेकिन अगर भोजन को दवाइयों की तरह खाएंगे तो कोई बीमारी आने वाली ही नहीं इसीलिए है। मैंने लास्ट डे दिखाया आपको। लास्ट डे जो मैंने गोली भी नहीं खाई, सब पत्ते पैक हैं, एक भी नहीं खुला। बरोबर है। यहाँ आने के बाद वो इंसुलिन्स, बीपी, शुगर, विटामिन्स, कैल्शियम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, जो सारी की सारी गोलियाँ पहले दिन से बंद करके उन्होंने एनिमा लेना स्टार्ट किया। फास्टिंग मैक्सिमम रखा। सबसे ज़्यादा इन्होंने ये यामामा हमारे सेंटर के ऊपर एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक काफ़ी सारे लोग वजन घटाने के लिए, हेल्थ के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन पहले इंसान हैं जिन्होंने 1 महीने में 18 केजी वेट लॉस किया है। तो हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट्स हैं कि इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ एनडीएस को अपने जीवन में अपनाया है। 1%, 5% जो भी दिक्कतें हैं वो आगे के लिए वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और वो भी दिक्कतें उनके लिए सामने खड़ी नहीं होगी। तो ये रियलिटी है एनडीएस की। और अगर हम अपने जीवन को डिसिप्लिन करते हैं और सुबह फास्टिंग करके पत्तियाँ, हरी पत्तियों का जूस, सब्जियाँ, फल उन्हों का ही सेवन करते हैं तो हमारे जीवन में ये मिरेकल्स होते हैं। और बीच में फिसलते हैं तो फिर से ये पट्टे फिर खरीदने पड़ते हैं, और इनके ऊपर डिपेंड रह के फिर और 2 बीमारियां लाने के लिए आप तैयार रहो। एवरी मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफ़ेक्ट। तो हमें साइड इफ़ेक्ट तो आनी ही आनी है, और फिर खुद परेशान होंगे, घर वाले भी परेशान होंगे। मनोज भाई आप 2 शब्द। शुगर की दवाइयों से किडनी लीवर खराब होते हैं ज़्यादा खाने, मतलब लॉन्ग टाइम खाने से। बरोबर। तो पहले कभी डायबिटीज़ की दवाई चलती थी तो उसके बाद ही वो फिर ऑर्गन्स खराब होने शुरू हुए। फिर लीवर की दवाई आ गई, फिर कैल्शियम आ गई, फिर विटामिन्स आ गए। बरोबर। सुबह बहुत दवाइयाँ थी सुबह से शाम तक। लेकिन यहाँ 1 महीने में मैंने एक गोली भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है सब कुछ। उल्टा कुछ लो की तरफ ही चला जा रहा था। हाई ना बीपी हुआ ना शुगर हुई। बरोबर है। तो जिग्नेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। भगवान ये सभी को ऐसी जीवन दे जैसे उन्होंने मुझे दिया है। वाह भाई वाह। मनोज भाई देखो अभी तो ठीक होने के मंजिल पर आगे भाग रहे हैं। उन्हीं दौरान उनका सेवा भाव बहुत बहुत अच्छा है कि मेरे कारण और सभी का भला हो। ये वीडियो जो भी लोग सुन रहे हैं अभी जाग जाओ, अभी देरी नहीं हुई है। देर आए दुरुस्त आए, इस चीज़ में एनडीएस में आप आ जाओ, न सोचो और बहानेबाजी छोड़ो। बहानेबाजी करने वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर बीमार नहीं है तो भी जागो,
क्योंकि बीमारी कभी भी दस्तक देती है। और गलत भोजन खाते खाते जो लोग बीमार नहीं है वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना करे, क्योंकि कभी भी आपकी गर्दन पकड़ेगी बीमारी और तब कभी मौका भी नहीं मिलता इस चीज पर आने निकलने में। का मौका नहीं मिलता। हाँ, और निकलने का मौका नहीं मिलता है। नहीं जब मिलता। तक आप दवाइयों पे हैं तब तक निकल सकते हो। आपकी किसी कारण से डायलिसिस शुरू हो गई, कैंसर आपका 4th स्टेज हो गया, रुक तो सकती है लेकिन उसके लिए फिर और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी से ही जाग जाओ। बरोबर है। और 10 में से 7 लोग 8 लोग इससे बाहर निकले जा रहे हैं एनडीएस से, लेकिन 20% 30% में हम हो सकते हैं। तो इसलिए सही चुनाव करें भोजन का और सही जीवन का चुनाव करें। हमारे साथ जुड़े हैं आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हैं, योगेश नाम है मेरा। बरोबर है। और आपका नेटिव प्लेस है यूपी? यूपी अयोध्या से हैं हम। बरोबर है। दादाजी से भी आप मिल चुके हैं। दादाजी आपका नाम? मेरा नाम गंगाराम है हाँ जी। और अयोध्या वासी हूँ। मैं अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ। बरोबर है। फिलहाल दिल्ली से यहाँ आए हैं? जी हाँ, दिल्ली से आए हैं। और क्यों आए हैं यहाँ? बस कुछ मेरे को प्रॉब्लम थी, कुछ ये बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, दवाइयाँ वो भी काफ़ी खा रहा था और दवाई खाते खाते कई बीमारियाँ और जुड़ गई और उससे जो ज़्यादा इसको परेशानी हुई तो इस हमारे एनडीएस की तरफ हम लोग आए हैं। और जब से आए तब से रिमूव है, कुछ ना कुछ जरूर बदलाव है। बरोबर है। योगेश भाई, आप यहाँ आए हुए आज तीसरा दिन है, दूसरा दिन है? और तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। 3 दिन में यहाँ आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? आपका शेड्यूल कैसे रहता है पूरे दिन हमारा का? शेड्यूल सुबह उठ के हम एनिमा लेते हैं, उसके बाद फास्टिंग रखते हैं 12 बजे तक। पटेल भाई आप आ जाओ इधर बाजू में। फिर ग्रीन जूस वगैरह लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर दोपहर को एनिमा लेते हैं। हमारा यही शेड्यूल बना है, जितना ज़्यादा एनिमा लेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। बरोबर। मैं 3 दिन में 2.5 किलो वेट लॉस किया है। बरोबर है। और कुछ बदलाव आपने दिखे हैं? बदलाव है। स्टमक में कोई इम्प्रूवमेंट? हाँ, काफी हल्का है पेट। पहले फूला रहता था हमेशा, अब भी फ्लैट हो गया है। पैर में स्वेलिंग थी आपको? पैरों में सूजन रहती थी मेरे, हाँ। अब वो सूजन काफी हद तक कम हो गई है। बरोबर है। और मैं भी डेली टैबलेट खाता था शुगर की, बीपी की। अभी फिलहाल यहाँ खाई है? यहाँ पे मैंने एक भी नहीं खाई है। अच्छी बात है, चलो वेरी गुड। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स से आप जूझ रहे हैं? मेरे को मेन थी शुगर के कारण मेरे किडनी पे असर पड़ गया। बरोबर है। और कुछ प्रॉब्लम्स इसके अलावा? और कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है। बरोबर। तो ये सब की मेरी दवाई चल रही थी दिल्ली से। हाँ जी। और लेकिन यहाँ आके मेरे आज तीसरा दिन है, मैं दवाई एक भी नहीं खाई है। अच्छा। और वहाँ दिल्ली में बिना दवाई के नहीं चलता था। अच्छा जी। एक टाइम पे लीवर रिलेटेड कोई इश्यू? लीवर से भी है थोड़ी प्रॉब्लम। बरोबर है। और ये सारे फैटी लीवर आया, फैटी लीवर आया था। सारी चीजें अब जाने वाली है। अब एनडीएस से जुड़ गए तो जानी चाहिए। जानी चाहिए, बिल्कुल। और आप जैसे काफी सारे लोग इसमें आसानी के साथ स्वस्थ हुए हैं। कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई ज्यादा प्रकार की नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। बस जैसे मिट्टी पट्टी लगाना या पेट की पट्टी लगाना, और ज़्यादा जो नेचुरोपैथी के तो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन जब सही चुनाव सही भोजन का हो जाता है तब हमें ज़्यादा नेचुरोपैथी की काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, कारगर हैं, परिणामदायी हैं, लेकिन वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर यूज़ करते हैं तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कर भी सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर आपने पेट में पट्टी लगा ली या फिर वमन कर लिया या फिर स्टीम बाथ ले लिया और धूप स्नान कर लिया, तो ये सारी चीज़ें हमको हेल्थ प्रदान करने वाली है। घर पे जाके ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको फास्टिंग करके, एनीमा करके और उपवास करके सारे परिणाम मिल रहे हैं तो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत। कई आयुर्वेदिक चीज़ें भी बढ़िया बढ़िया होती है, तो उनसे भी फायदे मिलते हैं। तो ज़्यादा उलझो नहीं। अभी एनडीएस मतलब सुलझो। 3-4 चीज़ों से ठीक हो रहे हैं तो 12 चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। माना कि हम रिस्पेक्ट सभी को करेंगे, वो चाहे आयुर्वेदिक की बातें हों,
वो चाहे नेचुरोपैथी की बातें हो, वो न चाहे क्यों एलोपैथी की हो। ये एलोपैथी के सारे मेडिसिन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारी चीज़ें कई बार इमरजेंसी में हमें फ्रेंड्स की तरह काम कर देती है। हमारा 1-2 दिन 5 दिन हमें आगे लेके जाती है, जहां हमें मौका मिल जाता है ठीक होने का। बाद में अगर इनके सहारे बने रहेंगे, मतलब मौत को दावत देना, क्योंकि मेडिसिन्स जब हमारे शरीर में जाती है, शरीर इनको रिजेक्ट करता है, ये चीज़ निकल जाती है बाहर, और ज़्यादा खान लेने से इतने सप्रेशन आते हैं कि बाद में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सारे ऑर्गन्स हमारे डैमेज। जैसे भाई जी ने कहा कि ज़्यादा डायबिटीज़ की गोलियां खाते खाते वक्त आता है कि किडनी भी खराब हो जाती है। तो भाई दवाइयों का सेवन मतलब बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होता है। एनडीएस बीवी चौहान सर को विशेष रूप से पूरी दुनिया उनकी आभारी है, और उन्होंने ही हमें ये सही समझ दी है, और पिछले 31 साल से पूरी दुनिया घूम रहे हैं। जब शुरू में उन्होंने अपने पर प्रयोग किए, जब बाहर बोलना शुरू किया, तो एक सही चीज और सत्य चीज को जब कोई बात फैलाता है, तब लोग उन्हें पागल भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, नई चीज कोई करेगा तो उसे हाँ। पागल ही कहती हैं सब। तो अगर आपको भी कोई पागल कह रहा है, कच्चा भोजन खा रहे हैं, एनीमा कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, अपने घर वाले भी पागल कहें, समाज भी कोई बात आपको बोल दे, तो उसको ध्यान पे लेने की जरूरत नहीं है। अपना हौसला कायम रखें, अपना कॉन्फिडेंट कायम रहे, अपने मन के ऊपर का स्वयं का नियंत्रण रखें। वो कौन सी कहावत है, मन जीते जगत जीत। हाँ, जगत को जीतना है तो पहले स्वयं को अनुशासित करना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर शासन न करे, स्वयं के ऊपर शासन करे, यही सोच हमारी रहनी चाहिए। हमारी बात 5 जने माने, वो फॉलो करे, जरूरत नहीं है। खुद के ऊपर संयम कितना है, खुद के ऊपर शासन कितना है। घर में अपनी अपने हिसाब से आत्माएं हर एक अपना अपना पार्ट प्ले करती है, तो उनके ऊपर कभी भी दबाव न बनाएं, न उनके ऊपर अनुशासन करने के लिए जाएं। खुद क्या कर रहे हैं बस वही फोकस करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, मज़े में रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो डाइट परिवर्तन के बाद सोच को भी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। सही सोच, सही सोच हो, सही भोजन हो हमारा, तो बदले स्वास्थ्य धारा, बदले जीवन धारा। तो अंत में वीडियो ख़त्म होने से पहले पटेल, सोमेश पटेल को थोड़ा मैं आमंत्रित करूंगा कि सोमेश जी, आप अभी 24 घंटे हुए हैं एग्जैक्ट, आप कल लगभग 3:30 के आसपास आए हैं। 24 घंटे में आपने यहाँ आके 24 घंटे में क्या फॉलो किया है? हेलो, मुझे आए 24 घंटे हुए, स्टार्टिंग विथ एनिमा। डाइट कंट्रोल है, कुछ पका हुआ खाना अभी तक खाया नहीं है, और बॉडी मांगती भी नहीं है। द ब्यूटी इज़ दैट अभी तो 24 घंटे ख़त्म भी नहीं हुए हैं। एनिमा मैं घर पे लेता था पहले, बट ओवर हियर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से यू गेट मोटिवेटेड, क्योंकि करने में आपको मज़ा आ रहा है। खाने में भी यू हैव पार्टनर्स, यू हैव योर रूम पार्टनर्स एज वेल, तो उसमें भी मज़ा आ रहा है। यही खाना अगर घर पे देते हैं तो प्रोबेबली ये ब्लेंड हो जाता, मज़ा नहीं आता खाने में। यहाँ वही सलाद देते हैं, वही चटनी देते हैं, पर खाने में मज़ा आता है। पेट में ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं है, रात को नींद अच्छी से आ रही है। एसिडिटी भी कोई हुआ नहीं है अभी तक। कल रात को बोल सकता हूँ इजीली कि कल रात को आई हैड ए साउंड स्लिप, डीप स्लिप। वेरी गुड। एंड लेट्स अज्यूम के नेक्स्ट 3-4 दिन में इससे भी बेहतर रिजल्ट्स आए। किसको? ऐसा ही सेड में डीप स्लीप में। जी जी जी। और माता जी हमारे साथ जुड़ी है। माता जी, आप अपना रिव्यू जरा दीजिए। आज के दिन में आपने क्या किया है, यहाँ कहाँ कैसा माहौल है, क्या आप एंजॉय कर रही हैं, बताइए। ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਦਾ ਹੁਣ ਨਰਜਲ आज जूस ਆਪਣਾ। वूस पिया है आपने? नहीं अजय नहीं पीता। अभी मतलब माता जी का जो फास्टिंग है अभी 4 बजे तक का हाँ है। जी, 4 बजे तक 4 बजे ग्रीन जूस पियेंगी। हाँ जी हाँ जी। और 2 दिन पहले आपने निर्जला उपवास भी रखा। 2 दिन ही बस, वो भी 4 बजे तक ही रखते रहे हैं 2 दिन।
अच्छा जी। ਅੱਜ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ हाँ, आज काफी हौसला उनका बड़ा है। पहले 12 बजे तक का फास्टिंग ਹਾਂਜੀ रखते ਪਹਿਲਾਂ थे, 12 ਵਜੇ तक ही 4 बजे तक का फास्टिंग हाँ रखा जी, है। हाँ जी। होपफुली वो 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर के लिए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आप ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसा ही खाना खाते रहेंगे, तो आप अपनी बीमारियों से छुटकारा बाहर हो निकल जाए, जाएंगे। हाँ। कैंसर जैसी चीज हकीकत में कोई रोग है ही नहीं। है ही नहीं हमारा शरीर ही कैंसर के सेल को खत्म कर देता कर है। दिंदा जैसे आप फास्टिंग कर रहे हैं एनिमा लेके, ਹਾਂਜੀ तो वही चीज आपके शरीर में कैंसर सेल को खत्म कर रही ਹਾਂ है। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨਾ बोलो, ਕਿਆ आपका कोई ਕਰਾਂਗੇ वजन वजन कम हुआ है यहाँ ਹਾਂਜੀ आके? ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਖਲੋਈਦਾ ਸਵਖਤੇ ਹੀ अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਨਹਾ ਲਈਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਨੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਲਈਦਾ बरोबर। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਦਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ हाँ जी, हाँ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾ जी। नींद आ रही है बिल्कुल? ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ। घर की याद आ रही है आपको? ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆਉਣੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਯਾਦ ਉਹ ਬਹੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ जी जी, क्योंकि अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है ਹਾਂਜੀ कि हम वीडियो कॉल पे ही सारी बातें ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੀ कर लेते ਰਹਿੰਦੀ हैं, ਹੈ चेहरा सामने दिख जाता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो कितना भी दूर जाओ, लेकिन ਹਾਂ साइंस की वजह से हम एक दूसरे के नजदीक भी ਹਾਂ, हैं। ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ क्या नाम है उनका? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ गुरमीत सिंह। हाँ जी। गुरमीत सिंह से कल मैंने वीडियो कॉल से बात की, हाँ जी, कल हाँ जी। या परसों की थी। ਪਰਸੋਂ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ हाँ जी, तो वो भी खुश हैं आप यहाँ ਹਾਂ है तो? ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ हाँ जी, ਖੁਸ਼ ਹੈ बहुत बढ़िया। हाँ, जो उन्हें क्या- आपकी बेटी मनप्रीत कौर, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਾਪ੍ਰੀਤ ਵਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਬੇਟਾ आपका नाम क्या है? ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ मनजिंदर कौर, और हाँ। वो है मनप्रीत कौर। ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ तो उनका वजन भी लगभग 15 kg के आसपास कम ਹਾਂਜੀ हो ਹਾਂਜੀ गया है। ਹੋ ਜਾਣਾ अच्छा। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ आपकी वो कटार आज साथ में दिख नहीं रही है, अंदर रूम पे रखी है कटार गुरु नानक देव ਆ की ਵੇਖੋ है। अच्छा जी, हाँ, हाँ हाँ। थैंक यू अच्छा है बहुत। माता जी इतनी स्वीट है और इतनी मीठी बातें करती है, और पंजाबी भाषा में हम भी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आती है। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਚੱਲੇ ਆ लेकिन इनके साथ अगर और अभी 1 महीना रहना है तो थोड़ा थोड़ा पंजाबी बोलना तो नहीं, लेकिन समझना सीख जाएंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਈ हाँ हाँ बरोबर। ओके दोस्तों, फिर से कोई नए मज़ेदार वीडियो के साथ, नए मज़ेदार लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।